हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग हैकर रैंक सीरीज के आगे के चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू प्रिपरेशन पे। तो अब यहाँ पे लाइक ऑलरेडी ये अनसॉल्व क्वेश्चंस को दिखा रहे हैं, बट क्योंकि अभी हम लोग इजी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल इजी पे सेट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ गया आइटर टूल्स डॉट परम्यूटेशन। इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं सो दैट कि इसको अलग से हम लोग एक्सेस करें। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है एग्जैक्टली कैसे करना है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले आईटेड टूल्स को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली आईटेड टूल्स है क्या। लाइक कमिंग टू द बोर्ड, अभी हम लोग समझने जा रहे हैं आईटेड टूल्स। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है आपका आईटर एंड सेकंड वर्ड है आपका टूल्स। आईटर आया है आपका आइटरेबल्स से। आइटरेबल्स मतलब ऐसे डेटा टाइप जिसपे हम लोग लूप को यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, आपका डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया। ये सारे आपके आइटरेबल्स होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका पहला वर्ड है आइटर वो आइटरेबल से आया है, और टूल्स का मतलब हो गया फंक्शंस। लाइक कभी भी अगर आपको लिस्ट पे, टपल पे, डिक्शनरी पे, स्ट्रिंग पे अगर आपको कोई बेसिक टास्क परफॉर्म करने होते थे तो आप लोग उसके लिए लॉजिक बनाते थे। तो वो जो बेसिक लॉजिक है लाइक उन्हीं का फंक्शंस बना करके एक कलेक्शन बना दिया गया और उस कलेक्शन का नाम रख दिया गया आइटर टूल्स। तो आइटर टूल्स एक मॉड्यूल है। ठीक है। एंड मॉड्यूल है, लाइब्रेरी नहीं, दोनों में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लाइब्रेरी हमें अलग से डाउनलोड करनी पड़ती है लेकिन मॉड्यूल हमारा बिल्ट इन होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आइटर टूल्स एक मॉड्यूल है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं जो हमारी आइटरेबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे हमारे पास एक रिपीट है, ये लाइक किसी पर्टिकुलर टास्क को रिपीट करने में हमारी हेल्प करता है। एक हमारे पास काउंट है जो एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। एक हमारे पास एक परम्यूटेशन नाम का ही एक हमारे पास फंक्शन है जो परम्यूटेशन लाइक कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एक कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो अब आइटर टूल्स को यूज कैसे करना है इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने इंपोर्ट आइटर टूल्स, यहाँ पे मैंने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। और अब यहाँ पे कि लेट्स से कि मुझे एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट करना है, तो इन्फिनिटी लूप क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करते थे, बाई ट्रू, और फिर आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया वन। और फिर इस प्रोग्राम को अगर आप रन कर देते हो तो यहाँ पे ये एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट हो गया। तो ये वाइल का लॉजिक है। सिमिलरली आप लोग फॉर का भी लॉजिक लगाते हो। ठीक है। लाइक अलग अलग आप लोग सिनेरियो यूज करते हो कि वहाँ पे भी इन्फिनिटी लूप क्रिएट करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास आईटर टूल्स में एक कमांड है काउंट। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन काउंट, लेट्स से सॉरी काउंट यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते, हमें आइटर टूल्स के साथ करना होगा, आइटर टूल्स डॉट काउंट। और यहाँ पे मैंने बोल दिया फाइव। ये जो फाइव आप देख रहे हैं ये बेसिकली लाइक बता रहा हूँ मैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है इन्फिनिटी लूप। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया आई को। अब जैसे यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो अब आप यहाँ पे फाइव को देख नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी लूप है, कंप्यूटर की स्पीड है तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। बट द थिंग इज कि एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट हो चुका है। इस लैपटॉप को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये इसी तरह से ये प्रोग्राम वर्क करता रहेगा, ये वैल्यू जनरेट करता चला जाएगा। ठीक है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बोला कि लेट्स से 10,000 से अगर आपको एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट करना है तो ये 10,000 से एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट कर देगा। काउंट में आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे वही है, वहां से एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट कर देता है। ठीक है। बट अगर आप चाहो तो उसको स्टॉप भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 10,000 से स्टार्ट हो, लेकिन अगर आई की वैल्यू 10,243 तक पहुंच गई है तो उस केस में, सॉरी, अगर आई की वैल्यू 10,243 के बराबर है तो लूप ब्रेक कर देना, अदरवाइज आई को प्रिंट कर देना। अब यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो अब अगर आप देखो तो 10,000 से ही ये लूप आपको स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ पे हो गया है, 10,242 पे, क्योंकि मैंने बोला 243 पे ये ब्रेक हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बोला कि 101 से स्टार्ट करो और 105 पे एंड हो जाना चाहिए, तो अब ये क्या करेगा, 101 से लेके 104 तक की वैल्यूज को जनरेट करेगा। तो काउंट क्या कर रहा है, एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट कर रहा है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर टास्क को रिपीट करना हो, जैसे लेट्स से कि मुझे अपना नाम 3 बार प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, फॉर आई इन रेंज 3, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ अपना नाम आयुष। रन किया तो आयुष 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 3 बार आ रहा है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे मेरे को इसी टास्क को अगर रिपीट करना है तो मुझे जरूरत है कि यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँ, मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, आई इन आइटर टूल्स, आइटर टूल्स डॉट रिपीट। किसको रिपीट करना है, आयुष को रिपीट करना है। बेसिकली यहाँ पे उसको टास्क बताते हैं कितनी बार रिपीट करना है, लेट्स से मैंने 5 बार कर दिया। यहाँ पे रन किया तो आयुष का नाम, जस्ट सेकेंड, सॉरी यहाँ पे आई को प्रिंट करना होगा। यहाँ पे रन किया
तो अब यहाँ पे क्या होगा, आयुष का नाम 5 बार आ गया। लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया कि जय का नाम प्रिंट कर दो, और फॉर एग्जाम्पल 4 टाइम्स कर दो, प्रिंट किया तो जय का नाम 4 टाइम्स आ गया। तो इसी तरह से छोटे छोटे लाइक फंक्शंस का एक कलेक्शन है आइटरेटिव्स। सिमिलरली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए भी हमारे पास लाइक फंक्शंस हम लोग यूज करेंगे। बट उससे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, या फिर उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि लाइक आपको आइटर टूल्स में परम्यूटेशन को इंपोर्ट करना है। ठीक है, बेसिकली आइटर टूल्स का एक मॉड्यूल है, परम्यूटेशन का उसका एक क्लास है। ठीक है, और उसमें करना क्या है, आपको परम्यूटेशन कैलकुलेट करना है। लिस्ट में 1 2 3 है। ठीक है, तो जब आप लिस्ट में 1 2 3 का परम्यूटेशन आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। लेकिन फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी लिस्ट लाइक परम्यूटेशन का जो रिजल्ट आएगा, परम्यूटेशन यहाँ पे उस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसे एक लिस्ट में टाइपकास्ट कर देंगे, तो हमारे पास आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। बट अगेन परम्यूटेशन होता क्या है, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए। तो एक तरफ है हमारे पास परम्यूटेशन एंड अनदर वन इज कॉम्बिनेशन। ये अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने स्कूल टाइम में मैथ्स में इसको पढ़ रखा है, याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आप बेसिक समझ होता है क्या है। परम्यूटेशन होता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज अ सेट ऑफ आइटम्स, अरेंज अ सेट ऑफ आइटम्स। ये आपका परम्यूटेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए बी सी डी एक स्ट्रिंग है, तो अब मैं इसको कितने तरीके से मैं लिख सकता हूँ, जैसे मतलब ऑर्डर चेंज करके। एक हो गया मेरे पास ए सी डी बी, एक हो गया बी सी डी ए, एक हो गया डी ए सी बी, एक हो गया लाइक बी ए डी सी। तो इस तरह से मैं कितनी बार यहाँ पे लाइक हर एक कैरेक्टर को रीअरेंज करके मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, ये आपका परम्यूटेशन हो गया। बट कॉम्बिनेशन हो गया सेलेक्टिंग an item amongst multiple items, amongst multiple items। कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजों में से अगर कोई सी पर्टिकुलर चीज को अगर मुझे पिक करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीम सिलेक्शन के टाइम पे, या अगर लॉटरी हो गई, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। तो अब मैथमेटिकली इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे परम्यूटेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनपीआर के साथ। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। सिमिलरली कॉम्बिनेशन का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है एनसीआर से इसको डिनोट करते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अभी हमें इस फॉर्मूले पे नहीं जाना है, हमें बेसिकली ये समझना है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें आईटे टूल से कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 2 3 एक लिस्ट है, इसके परम्यूट इस पे जब हम लोग परम्यूटेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अलग अलग अरेंजमेंट्स बता रहा है। 1 2 3 एक अरेंजमेंट हो सकता है, एक 1 3 2 हो सकता है, एक 2 1 3 हो सकता है, एक 2 3 1 हो सकता है, एक 3 1 2 हो सकता है, एक 3 2 1 हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 2 3 को हम लोग कितनी तरह से शो कर सकते हैं, कितनी तरह से स्टोर कर सकते हैं। इन द सेम वे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने बोला कि 1 2 3 एक लिस्ट है और दो दो के पेयर बनाने हैं, तो अब कैसे करेंगे। तो एक पेयर हो गया हमारा 1 2, एक पेयर हो गया 1 3, एक हो गया 2 1, एक हो गया 2 3, एक हो गया 3 1, एक हो गया 3 2। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास एक एबीसी नाम की स्ट्रिंग है और उसमें मुझे तीन तीन के पेयर्स बनाने हैं। तो एक हो गया एबीसी, एक हो गया एसीबी, एक हो गया बीएसी, फिर एक हो गया बीसीए, फिर एक हो गया सीएबी, एक हो गया सीबीए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि तीन कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है, उसको तीन तीन के कॉम्बिनेशन बनाने, तीन तीन का लाइक ग्रुप में मुझे इसको अरेंज करना है। तो ये उसका एक तरीका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, योर टास्क इज टू प्रिंट ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ साइज के। साइज के का मतलब क्या हो गया कि कितने का लाइक आपको कॉम्बिनेशन, कितने का आपको, कितने कैरेक्टर्स को आपको अरेंज करना है ऑफ द स्ट्रिंग इन लेक्सिकोग्राफिक सॉर्टेड ऑर्डर। तो अब यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यूजर ने इनपुट किया हैक। हैक एक वर्ड हो गया, और कितने का लाइक बनाना है आपको पेयर, सर कितने का कॉम्बिनेशन आपको क्रिएट करना है, दो का। तो एक हो गया ए सी, एक हो गया ए एच, एक हो गया ए के, एक हो गया सी ए, फिर सी एच सी के एच ए एच सी, फिर एच के ए सी के सी के एच। तो हैक के दो दो कैरेक्टर्स का लाइक ग्रुप करके हम कितने छोटे छोटे पेयर्स बना सकते हैं इसके बारे में। तो अब इसको कैसे यूज करना है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से कि एक एल्बम नाम की लिस्ट ली, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया ए कॉमा बी कॉमा सी।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट कर दो आइटर टोन्स डॉट परम्यूटेशन किसका, L1 का। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये परम्यूटेशन जो मेरी क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन अब ये तो हमें को समझ में आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लिस्ट में टाइप कास्ट कर लेंगे सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, हमें समझ में आए। रन किया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहा है, ABC, ACB, BAC ये अलग अलग ऑर्डर्स में अरेंज करके मुझे शो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला L1, 2, मतलब कि दो दो का आपको यहाँ पे पेयर क्रिएट करना है। तो AB, AC, BA, BC, CA, CB इस तरह से क्रिएट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे तीन कैरेक्टर्स है तो तीन कैरेक्टर्स का ऑलरेडी बन चुका है, दो कैरेक्टर्स का हो चुका है, एक का अगर हम करते हैं तो उसके में सिर्फ एक ही बनेगा, ABC, दैट्स इट। ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल था हैक, उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया हैक, ये मेरा वर्ड हो गया। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि दो का लाइक दो दो करेक्टर्स का पेयर आपको बनाना है। तो एक हो गया हमारा HA, दूसरा HC, तीसरा HK, AH, AC, AK, CH एंड सो ऑन। तो अब यह क्या हो रहा है, ये इस तरह से हमारे पास क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो आप आउटपुट देख रहे हो ये इस तरह से आ रहा है। तो अगर आपको इस तरह से आउटपुट चाहिए तो आपको उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट परम्यूटेशन का काम क्या है कि आपके पास जो भी आइटरेबल है उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन, सॉरी उसके क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये हमारे पास सैंपल इनपुट है। तो अब हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है कि यूजर एक लाइक स्ट्रिंग इनपुट करेगा, यूजर में यहाँ पे बताएगा कि कितने का लाइक ग्रुप क्रिएट करना है और आपको उसे प्रिंट कर देना है। तो अब इसको यहाँ पे इसका जो लॉजिक हमें यहाँ पे बनाना है उसको पहले हम लोग पाईचार्म पे क्रिएट कर लेते हैं। अगर वो पाईचार्म पे रन करने लगेगा तो हम लोग उसको लाइक हैकर रैंक पे भी इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ से लाइक इस लाइन को हटा देते हैं। पहले जो हैक वाला हमारे पास जो इनपुट था, सैंपल दिया हुआ था, पहले उसको क्रिएट करते हैं। जब वो हमारा वर्क करने लगेगा तो हम लोग उसको दूसरे स्ट्रिंग पे भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक L1 नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने अपना वर्ड स्टोर कर दिया हैक, जिसके मुझे लाइक परम्यूटेशन जिस पे अप्लाई करना है। और फिर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप चला देते हैं फॉर आई इन आइटर टोन्स डॉट परम्यूटेशन किस पे, L1 पे। और यहाँ पे मुझे दो दो की ग्रुपिंग करनी है। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ आई को। रन किया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या आ रहा है, टपल्स में आ रहा है HA, HC, HK, AH, AC, AK। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि लाइक ये अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मुझे ये दोनों एक साथ चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ज्वाइन मेथड यूज करेंगे। तो ज्वाइन मेथड के लिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन करो, किसको ज्वाइन करो, आई को, क्योंकि आई के अंदर क्या है, ये एक टपल है। ठीक है, टपल के अंदर दो वैल्यूज है तो दोनों वैल्यूज को ज्वाइन करना है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखो तो क्या आ रहा है, HA, HC, HK, AH, AC एंड सो ऑन। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप एक चीज नोटिस करो तो पहला आपका आंसर क्या आ रहा है, HA, दूसरा आपका आंसर क्या आ रहा है, H और C, तीसरा आंसर आपका आ रहा है HK। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है AH, फिर आ रहा है AC, फिर AK और CH। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पे जाओ, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो रिजल्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ACAH, AKCA, मतलब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, लेक्सिकोग्राफिक सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, दैट मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इसको हम लोग सॉर्टेड कर देते हैं। सॉर्टेड फंक्शन यूज करने से क्या होगा कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो एक सॉर्टेड लिस्ट रहेगी। सॉर्टेड लिस्ट आएगी तो वहां पे क्या होगा, एस्की कोड होता है उसके भी आप अरेंज हो जाएगा, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास सॉर्टेड आएगा। ठीक है। अब यह हमारा हैक पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये तो यूजर, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में ये स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया था, उस पर हम यहाँ पे वर्क कर रहे थे। एंड सेकंड कि यहाँ पे ये टू हम लोगों ने अपने आप से दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर यहाँ पे डेटा इनपुट करे, यूजर हमें वर्ड बताए, यूजर हमें बताए कितने का पेयर बनाना है एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजर इनपुट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्ड नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। और एक यहाँ पे लेट्स से एक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम लोग यूजर से इंटीजर में इनपुट ले लेते हैं।
पे वर्ड यूज कर लेते हैं और यहाँ पे एक्स यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे रन किया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला हैक और ट्रू कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, वैसे असेंडिंग ऑर्डर में बस आउटपुट जनरेट हो रहा है। लेट्स यहाँ पे मैंने इनपुट किया आयुष और यहाँ पे मैंने री इनपुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन तीन करेक्टर्स का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तीन तीन करेक्टर्स का पेयर बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इनपुट किया आयुष, यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया फोर, तो फोर करेक्टर्स का आ रहा है। तो अब यही सेम चीज मुझे हैकर रैंक में भी करनी है, लेकिन हैकर रैंक में हम लोग इनपुट इस तरह से ले लेंगे। हैकर रैंक में इनपुट अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले भी बताया था कि इनपुट के साथ स्प्लिट मेथड यूज कर लेंगे। तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका स्प्लिट हो जाएगा, अलग अलग ब्लॉक स्टोर होगा, अलग अलग वेरिएबल हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया str1 स्ट्रिंग के लिए, और एक वेरिएबल यहाँ पे मैंने ले लिया n1 नंबर के लिए। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट, और फिर इनपुट हमारे जब भी हम लेंगे वो हमारा लाइक स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, उस पर हम स्प्लिट मेथड यूज कर लेते हैं, स्प्लिट मेथड स्पेस के बिहाफ पे। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास str1 और यहाँ पे हो जाएगा n1। अब यहाँ पे एक बार रन कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, हैक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड इंट एज आर। तो यहाँ पे ये जो n1 है इसका डेटा टाइप क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर तो होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग में हम लोगों ने स्प्लिट किया है। तो ये जो n1 है इसे हमें इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ पे मैंने इनपुट किया है no। अब अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखो तो रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है जैसे कि हमारा लाइक हैकरिंग में आ रहा था। तो अब हम लोग इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, लाइक दिस। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है, ये सैंपल टेस्ट केस मेरा पास हो चुका है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि लाइक दूसरे टेस्ट केसेस पे ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, तो ये सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए एंड ये हमारा सबमिट हो गया, मुझे 10 पॉइंट्स इसके मिल गए। ओके देन, सो इसको क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको रन करते हैं, ओपन करते हैं एक न्यू टैब में। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, सो बेसिकली लाइक आप लोगों ने पाइथन में इंटीजर पढ़ा है, एक तरह का डेटा टाइप होता है, आप लोगों ने फ्लोट पढ़ा है, वो भी एक तरह का डेटा टाइप होता है। सिमिलरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन आप लोगों ने स्कूल टाइम पे मैथ्स में पढ़ रखा होगा, याद आ जाता है, अच्छी बात है, नहीं आता कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपकी हेल्प करते हैं 3D डायग्राम्स में, जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे जब 3D डायग्राम्स बना रहे हैं तो वहां पे हमारी हेल्प करते हैं, या फिर दूसरे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी हमारी हेल्प करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एन अल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अभी मैंने आपको बताया था, कार्टेशियन प्लेन पे हमारी हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपका रियल पार्ट होता है, पहले एक्स जो पहला वैल्यू होता है वो आपका रियल पार्ट होता है, एंड इमेजनरी पार्ट वाई, एंड जे आपका क्या होता है, यूनिट होता है, इमेजिनरी यूनिट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2+3i। अब ये जो 2+3i है ये हम लोग डेली लाइफ में मैथ्स में यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में ये चेंज हो जाता है, 2+3j हो जाता है, ये पाइथन में हम लोग लिखते हैं। मैथ्स में हम लोग आई यूज करते थे, लेकिन पाइथन में हम लोग जे यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जे यूज किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें करना है क्या है आपको, आप यहाँ पे यूजर एक नंबर इनपुट करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे यूजर ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट किया 1+2j। ठीक है, अब आपको इस 1+2j में पहले आपको कैलकुलेट करना है आर। आर हो गया आपका लाइक मॉड्यूलस, मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है √(x²+y²). x²y² मतलब आपका ये x और ये y, मतलब जो आपका रियल पार्ट है और जो आपका जे के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है उसके स्क्वायर का अंडर। और फाई आपका हो जाता है यहाँ पे कि लाइक ये फेज एंगल हो जाता है आपका रेडियन में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है arc10 लाइक b/a। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला एंड ऑल है आपको ये नहीं यूज करना है, आपको क्या बेसिकली यूज करना है कि फेज और एबीएस। एबीएस आपका एब्सोल्यूट फंक्शन हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस टूल रिटर्न्स द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। फिर सी मैथ डॉट फेज ये क्या करेगा, आपका इसकी वैल्यू जनरेट करता है। तो दिस टूल रिटर्न्स द फेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ऑल्सो नोन एज आर्गुमेंट ऑफ z। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा। तो लेट्स से कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग काम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक नंबर लिया a इक्वल्स टू 56, और अब यहाँ पे मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में टाइप कास्ट कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स ऑफ a। रन किया, तो अब रिजल्ट क्या आ रहा है, 56 + 0z। अब 56 + 0z आ गया। अब मुझे इसका r और फाइव कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब r और फाइव कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैंने कट करके एक वेरिएबल में ले लिया, स्टोर कर लिया x इक्वल्स टू दिस वन। अब यहाँ पे 56 + 0j आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 56 और 0 का स्क्वायर और फिर उसका हम लोग अंडर रूट कर देंगे, तो वो हमारा आर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो हमें फॉर्मूला नहीं यूज करना, उसके लिए हम लोग एबीएस फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एबीएस ऑफ एक्स। एबीएस ऑफ एक्स करने पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 56.0। फिर अब मुझे इसका लाइक जो इमेजिनरी वाला पार्ट था उसको कैलकुलेट करना है, फाइव को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी मैथ। अब यहाँ पे सी मैथ आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सी मैथ बेसिकली कॉम्प्लेक्स मैथ की बात हो रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इंपोर्ट सी मैथ। तो सी मैथ में हमें फेज फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, किस पे, आपका एक्स पे। तो अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0.0। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई दूसरा नंबर ले लिया, 89 कर दिया। तो 89 के केस में क्या होगा, पहले एक्स को प्रिंट कर लेते हैं। अब एक्स के लाइक 89 के केस में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, 89 + 0j। 89.0 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, आपका आर की वैल्यू हो गया, और यहाँ पे फेस वैल्यू हो गया आपका 0.0। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि हमें क्वेश्चन करना क्या है। तो अब यहाँ पे क्या है कि लाइक यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, ठीक है, एंड आपको उसका लाइक आप पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स एज इन आर और फाइव, यहाँ पे जो आप देख रहे हो उसी की बात हो रही है। ठीक है, कि आर और फाइव आपको कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि लाइक हमें पहले यूजर से एक नंबर रिसीव करना है, उसके बाद फिर हमें उस पे लाइक उस पे हमने उसका पोलर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 89 यूज किया है। तो 89 क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग सॉरी इंटीजर है। अगर मैं इसको इंटीजर कर लूँ, फिर देखते हैं अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 89 + 0j आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लाइक एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे स्टोर किया, 1 + 2j। अब इसके यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2.23606, और यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या आ रही है, 1.107। अब यहाँ पे ये जो आप 1 + 2j देख रहे हो, ये यहाँ से मैंने पिक किया है, इसके सैंपल इनपुट। ठीक है, कि मान लीजिए अगर यूजर ने ये इनपुट किया है, तो फिर उसमें लाइक आपका जो आर की वैल्यू होनी चाहिए वो ये आनी चाहिए 2.236, और फाइव की वैल्यू 1.107। नोट क्या दिया हुआ है, द आउटपुट शुड बी करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो मैं आपको इंटीजर पे बता रहा था, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑलरेडी, तो फिर उसमें हमें क्या करना होगा कि लाइक कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ पे आर और फाइव कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले पाइचार्ट पे कोड करेक्ट कर लेते हैं, and उसके बाद फिर हम लोग इसको आप हैकर रैंक पे पेस्ट करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मुझे यूजर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। तो अब यूजर से कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, एंड इनपुट फंक्शन क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में लाइक कंसिडर करेगा। तो अब यहाँ पे जैसे एक्स के अंदर 1 + 2 अगर मुझे स्टोर करना हुआ, तो वो तो स्ट्रिंग कंसिडर हो जाएगा, वो यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर होगा। लेकिन स्ट्रिंग को अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में टाइप कास्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे लाइक वाई नाम का वेरिएबल लिया, और फिर एक्स को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में टाइप कास्ट कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे y हमारा एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, तो अब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब r कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर फेज वैल्यू मतलब उसका फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट एब्सोल्यूट ऑफ y, एंड देन फिर प्रिंट सी मैथ डॉट फेज, किसका, y का। तो ये क्या करेगा, इसका फेस वैल्यू कैलकुलेट कर देगा, फाई कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे मैंने इनपुट किया 1 + 2j, रिजल्ट आ रहा है 2.236 एंड 1.107। दैट मीन्स कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब क्योंकि ये वर्क कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
इस पूरे कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने हैकर रैंक, लाइक दिस। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। परफेक्टली वर्क कर रहा है। सबमिट किया तो इन दूसरे टेस्ट केसेस को भी पास कर रहा है। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारा ये चैलेंज भी कंप्लीट हो गया, जिसके 10 पॉइंट्स हमें मिले। ओके। तो इस वीडियो में ये दो क्वेश्चंस रखते हैं। एंड इसमें लाइक परम्यूटेशन था, हम लोगों ने पहले कम यूज किया था आइटर टूल्स के लिए। आइटर टूल्स मॉड्यूल का परम्यूटेशन हम लोगों ने यूज किया था। फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग सेट एंड आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन इसको प्रैक्टिस करिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर कोई और डाउट होगा तो आप उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैलेंजेस के साथ। टिल देन, गुड डे एवरीवन, बाय बाय।